गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लास के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम आज बात करेंगे 12 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में कुल 15 क्वेश्चन है और उनके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते अपन आगे। तो दोस्तों जब तक मेहनत करो, जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे मोबाइल नंबर जैसा न दिखने लगे, क्योंकि गरीबी में पैदा होना पाप नहीं है, बल्कि मरना गरीबी में पाप है। तो इसलिए दोस्तों मेहनत ज़रूर करनी चाहिए जैसा भी हो। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना नहीं भूलें और बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलें, जिससे आपको चैनल पे जो भी नोटिफिकेशन होता है हाथों हाथ आपको चैनल पे वीडियो की एक्टिविटी आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने डेटा शेयरिंग के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो कौन सी संस्था है? वो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसका C। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक दूसरे के साथ डेटा को आदान प्रदान करने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से नियमित आधार पर दोनों बोर्डों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकेगी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपना परीक्षण कंटेनर जहाज MV सेजयोति भेजा है? कौन सा? MV सेजयोति भेजा है। तो दोस्तों वो है भारत। किस देश ने भेजा है? भारत। राइट आंसर हो जाएगा C। हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता से अगरतला के लिए एक पहला परीक्षण कंटेनर शिप MV सेजयोति भेजा था। इस जहाज के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित होने वाले लोहे की सलाखें और दालें भी भेजी गई थी। इस जहाज में बांग्लादेश के व्यापारियों द्वारा आयातित कंटेनर भी थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो दोस्तों वो है राज्य हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा B। इन खेलों के आयोजन का अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आमतौर पर खेलों को यूथ गेम्स हर साल जनवरी में होते हैं। हरियाणा ने इन खेलों के लिए पिछले 3 सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। राज्य 2019 और 2020 में पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था, इसलिए इनको ये मेज़बानी का अवसर मिला है। बात करते हैं दोस्तों 2020 के खेलो इंडिया इवेंट के बारे में कुछ। 2020 खेलो इंडिया इवेंट यूथ इवेंट गेम्स इवेंट कब 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 और इसका जो वेन्यू था इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम और होस्ट सिटी इसकी थी गुवाहाटी, असम, इंडिया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर किस देश के $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता दी? तो दोस्तों वो है उत्तर कोरिया। कौन सा राज्य है? उत्तर कोरिया। कौन सा देश? यह भारत द्वारा यह चिकित्सा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तत्वावधान दिया गया है। भारत 2025 तक देश में 6 रोग यानी TB को ख़त्म करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। WHO का लक्ष्य है कि 2030 तक TB को पूरी तरह से दुनिया से समाप्त कर दिया जाए।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया की एक कंट्री है और यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोन है और यहाँ की पॉपुलेशन है 2.55 करोड़ 2018 के अनुसार और करेंसी यहाँ की नॉर्थ कोरियन वॉन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में भारत को किस देश से राफेल जेट की पहली खेप प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वो है फ्रांस। कौन से देश से हुई है? फ्रांस। राइट आंसर सी। 27 जुलाई 2020 को राफेल जेट के पहले बैच ने फ्रांस से उड़ान भरी। ये विमान 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंच गए थे। और दोस्तों 2016 में भारत सरकार ने फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन को 36 राफेल जेट का ऑर्डर दिया था। यह सौदा 59,000 करोड़ रुपए में हुआ है। राफेल जेट के बारे में कुछ बात करें अपन डिटेल में तो इस जेट की अधिकतम 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है और इसकी जो हाइट है वो 50,000 फीट तक ऊपर जा सकता है। यह मध्य हवा में ईंधन भी भर सकता है। राफेल 9,500 किलोग्राम वजन उठा सकता है। राफेल से जुड़ी तोप 1 मिनट में 2500 राउंड फायर कर सकती है। साथ ही ये परमाणु हथियार लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और लेज़र गाइडेड बम ले जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने गुजरात के गांधीनगर में गांधी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किए हैं? तो वो हैं अमित शाह। ठीक है। खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपना 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। इसके बाद 28 दिसंबर 1948 को सीआरपीएफ अधिनियम पर इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ कर दिया। सीआरपीएफ की स्थापना आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली। इसका जो मोटो है वो सेवा और निष्ठा और इसके महानिदेशक है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश को अयोग्य घोषित करने के बाद भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया? तो दोस्तों वो देश है बहरीन। ठीक है। इसको अयोग्य घोषित करने के बाद में भारत को स्वर्ण पदक घोषित कर दिया गया है। तो बहरीन टीम अयोग्य घोषित होने पर उसकी टीम की सदस्य केमी एडुकोया को एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट ने दो प्रशिक्षण में विफल होने के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड वेली बैंड को विकसित किया है? तो दोस्तों वो है IIM कोझिकोड। IIM कोझिकोड IIM। ठीक है, कोझिकोड। यह हैंडबैंड किसी अन्य व्यक्ति को 2 गज की दूरी से नज़दीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखने में मददगार होगा। इस डिवाइस को IIM कोझिकोड ने कवाल के 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
कोयल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। इसका मकसद है दोस्तों कि ये जैसे कोई नज़दीक आता है 2 गज की दूरी का जैसे वो बना रखी है अपना नियम, उसको जैसे कोई नज़दीक आता है तो उसको एक अलार्म के रूप में बीप बजा के बता देगा कि अभी 2 गज की दूरी बना के रखिए और सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। तो ये बार बार हमें याद रखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये डिवाइस को बनाया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के में हाल ही में किस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए मैकडामिसेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के सहित सभी सड़कों का 100% मैकडेमाइजेशन किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। हाल ही में किस भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा करने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो है कला नारायण स्वामी। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली हिसेन लूंग और यहाँ की पॉपुलेशन है 56.4 लाख 2018 वर्ल्ड बैंक, और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वो है श्रीलंका। ठीक है। इस विनियम का उपयोग विदेशी भंडार को बढ़ाने और देश में वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। कोविड-19 महामारी को बुरी तरह प्रभावित है और यह मुद्रा अदला बदली समझौता नवंबर 2022 तक मान्य रहेगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो दोस्तों वो है 55 करोड़ रुपए। NHIA ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले अयोध्या को संवारने के लिए यह कदम उठाया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो पर्सन है वो है संजीव रंजन कुमार। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन विंग का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? तो दोस्तों वो है चीन। राइट आंसर हो जाएगा बी। यिन विंग कोलकाता स्थित कोल इंडिया साई की टेबल टेनिस अकादमी में है। उन्हें करीब 2.62 लाख रुपए 3500 अमेरिकी डॉलर 3500 US डॉलर प्रतिमाह वेतन के रूप में बरकरार रखा गया है। बात करते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों वो ऐप्स हैं 47। कितनी ऐप हैं? 47 ऐप। केंद्र सरकार ने पहले ही 59 चीनी ऐप पर बैन लगा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सभी 47 ऐप पहले बैन हुए 59 ऐप के क्लोन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि ये 47 ऐप भी देश के डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी और इन पर डाटा चोरी करने का आरोप भी है। ये ऐप यूजर्स की निजी और गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इन ऐप को हटा दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और PDF लिंक के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर दे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से
नए करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।